हेलो दोस्तों, जितेंद्र में आपका स्वागत है। आप कभी कभी बहुत ज्यादा खुश रहे होंगे। आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर ऐसा क्या चेंज होता है, उसकी वजह से आपको खुशी फील होती है, आप इतना अच्छा महसूस करते हो, और ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। जब तुम चाहो तब खुश नहीं रह सकते। अगर आपको पता चल जाए कि हम खुश क्यों होते हैं, आपके अंदर से क्या चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से आप खुशी फील करते हो, इन सब का पता आपको चल जाए तो आप इन्हें कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। हमारी खुशी कुछ हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। हमारी हर तरह की खुशी के लिए एक अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इन हार्मोन्स की कमी के कारण हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर नेगेटिव असर दिख सकता है। अब हम बात करेंगे हैप्पी हार्मोन्स क्या होते हैं, ये कब रिलीज होते हैं, ये हमारी खुशी पर क्या असर डालते हैं, ये हमें कैसे मिल सकते हैं, आपका दिमाग अनहैप्पी क्यों होता है। अगर ये सब सवाल आपके अंदर हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप इस वीडियो में खोने वाले हो। हमारा ब्रेन हमारे एक्सपीरियंसेस और अनुभवों से ही सीखता है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, यही वो हार्मोन्स हैं जो आपकी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इन हार्मोन्स की कमी के कारण अनहैप्पी फील करते हैं। चलिए अब एक एक हार्मोन्स की बात करते हैं। डोपामिन कब रिलीज होता है? जब आप अपने बारे में अच्छा सुनते हो, देखते हो, तब आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। आपको एक अच्छा फील देता है जिसकी आपको नीड होती है। डोपामिन उसे हासिल करने में आपकी हेल्प करता है, चाहे उसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, और इस मेहनत को लगातार करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप घूमने जाने, गाड़ी लेने और घर लेने के लिए ज्यादा पैसा कमाते हो। जो भी आप चाहते हो उसे हासिल करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। जब आप अपनी जरूरत और इच्छा को पूरा करने के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढ लेते हो, जब डोपामिन आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है, तब आप भूखे रहकर भी काम कर लेते हो। इसके अलावा किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करने और किसी से कुछ रिवॉर्ड पाने की उम्मीद में भी डोपामिन रिलीज होता है। तब आपको अच्छा फील होता है, उसके लिए डोपामिन ही रिस्पॉन्सिबल है। जब आपको सैलरी मिलती है, आपको इंक्रीमेंट होता है और आपको किसी से मिलना हो, तब डोपामिन ही रिलीज होता है। एंडोर्फिन पेन के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। किसी दुख के पेन को कम करने के लिए एंडोर्फिन रिलीज होता है। आपके रोने के बाद आपको अच्छा फील होता है, ये एंडोर्फिन की ही देन है। यह किसी सिचुएशन के पॉजिटिव साइड पर ध्यान देने से रिलीज होता है, जो इसके कारण होने वाले पेन को सहन करने में मदद करता है। यह हार्मोन दर्द को थोड़े टाइम के लिए कम कर देता है। जब आप अपने आप को किसी असहज स्थिति में डालते हैं और चैलेंजिंग काम करते हैं, तो उस चैलेंजिंग स्थिति के कारण होने वाले पेन को कम करने के लिए एंडोर्फिन ही रिलीज होता है। ये स्टार्टिंग में होने वाले पेन को इग्नोर कर देता है और तब तक आपको उस काम को करने की आदत पड़ जाती है। जब आपको बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगती है, तब आपको इतना ज्यादा पेन नहीं होता। कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आपको चोट भी लगी है। जब आप जिम जाते हो, पुशअप्स मार लेते हो, तब तक आपको कोई पेन नहीं होता। वो घर आने के बाद पता चलता है। लेकिन जब तक आप जिम कर रहे हो, तब तक आपको कोई पेन नहीं होता। तब भी एंडोर्फिन ही रिलीज होता है, ताकि आप बीच में रुको नहीं और आप अपने काम को करते रहें। जब आप बहुत मेहनत के बाद आपको अच्छा फील होता है, तब यही हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और कोई हम पर भरोसा करता है, हम किसी की केयर करते हैं और कोई हमारी केयर करता है, और ये सब बार बार प्रेरित करने के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब किसी काम को करने के लिए हम किसी पर डिपेंड हो सकते हैं, तो इस फीलिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे कि हम उस पर भरोसा कर पाते हैं। इससे एक दूसरे में तालमेल और एक दूसरे के लिए भरोसा बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन लव मेकिंग, ड्रग, कडल, स्मोकिंग और किसी की केयर करते हैं, तब ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। जब आप दूसरों पर भरोसा करते हैं और दूसरे आप पर भरोसा करते हैं, जब आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं या रिलेशन बनाने लगते हैं, तब एक दूसरे में भरोसा पैदा करने के लिए ऑक्सीटोसिन ही रिलीज होता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं और कोई दूसरा आप पर भरोसा करता है और कोई आपके भरोसे को सही साबित करता है, तब बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो आपको उस पर बार बार भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई आपकी केयर करता है और आप भी किसी की दिल से केयर करते हो, तब ऑक्सीटोसिन ही रिलीज होता है, जो ये सब आपको बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। जिस पर आप भरोसा करते हैं उसके छूने से, और जिससे आप प्यार करते हैं उसके फिजिकली पास आने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो आपको अच्छा और सिक्योर फील कराता है। अब सेरोटोनिन कब रिलीज होता है? सेरोटोनिन रिस्पेक्ट पाने के लिए इंस्पायर करता है और खुद को प्राउड फील कराता है। लव मेकिंग और अपने चाहने वालों की सिक्योरिटी की इच्छा जगती है। जब कोई आपकी इज्जत करता है, आपको स्पेशल फील कराता है, तब सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपको ज्यादा इज्जत पाने के लिए मोटिवेट करता है। और आप उन सब तरीकों को अपनाते हो जिन तरीकों से लोग आपकी इज्जत करेंगे। लोग इसी से प्रेरित होकर सोशल स्टेटस बढ़ाते हैं, शो ऑफ करते हैं और अपनी औकात से बाहर की चीजें ले लेते हैं। लोग लोन लेकर इन सब चीजों को खरीदते हैं। जब आप इंपॉर्टेंट फील करते हैं
कोई बड़ी अचीवमेंट करते हैं जिससे आपको लोग इज्जत देते हैं, तब सेरोटोनिन रिलीज होता है। अब हमने ये बात कर ली कि हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं और हमें कब खुशी देते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स कभी भी कम हो सकते हैं। हार्मोन्स परमानेंट नहीं रहते। जब आपने पहली बार बाइक चलाई होगी तब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड और आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। थोड़े टाइम के बाद आपका मजा बहुत कम हो गया होगा और अब आपके लिए डेली रूटीन है, आपको इसमें कोई मजा नहीं आता। ऐसे ही जब आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो एक टाइम के बाद सारे हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं। अब आपको उतना अच्छा फील नहीं होता। अब आप इन सब के साथ और मजे के लिए कुछ और ट्राई करते हो। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि डोपामिन हमें रिवॉर्ड मिलने वाले कामों को करने की उम्मीद में मिलता है। आपको अपनी मनपसंद मिठाई खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन 10 से 15 खाने के बाद उतना मजा नहीं आता। अब दिमाग कुछ और करना चाहता है, क्योंकि ये जानकारी आपके दिमाग के लिए नई नहीं है। और ऐसा ही हमारे रिलेशनशिप में होता है। डोपामिन कब लो होता है? जब कोई चीज वैसे मजा नहीं देती जैसा पहली बार में दी थी। कुछ पाने के बाद आपको उतना अच्छा नहीं लगता जितना आपने उम्मीद की थी। आपके लंबे टाइम से बनाए गए गोल को पाने के बाद आपको कुछ और एक्साइटेड करता है। जब आप किसी जोक को बार बार सुनते हैं तो आपको हंसी नहीं आती। बॉडी रिलैक्स करने के लिए आप मसाज कराते हैं तो आपको स्टार्टिंग में काफी मजा आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उतना मजा नहीं आता। आप डेली एक ही काम को करते हैं तो उसमें मजा नहीं आता। जब आपको कोई पेन होता है और आप पेन किलर खाते हो तब आपका पेन शांत हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस पेन किलर से आपका पेन दूर नहीं होता। ये ऐसा इसलिए होता है, जो पेन किलर आप खा रहे हो वो आपके ब्रेन के लिए कोई नई जानकारी नहीं है। ऑक्सीटोसिन कम क्यों होता है? जब आप पहली बार किसी के साथ रिलेशन में आए थे तब वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, आपकी बहुत ज्यादा केयर करता था, लेकिन अब उतनी केयर नहीं करता, उतना आपको सपोर्ट नहीं करता। तब जाके आप सैड होने लगते हो और आपको पहले वाली फीलिंग्स नहीं आती, इसलिए ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होते। आपके ट्रस्ट को तोड़ता है। किसी से पहली बार जितनी अटेंशन नहीं मिलती तब ऑक्सीटोसिन कम रिलीज होता है। अब आपको किसी के द्वारा पहले जितना सपोर्ट नहीं मिलता, पहले जितनी केयर नहीं मिलती, जितनी अटेंशन पहले वो देता था देती थी, उतनी अटेंशन अब आपको नहीं मिलती और आपको पहले जैसा फील भी नहीं होता, इसलिए ऑक्सीटोसिन भी रिलीज नहीं होते। सेरोटोनिन कम क्यों होता है? जब आपको कोई फायदा हुआ है और उससे आपको इज्जत मिलती है, लेकिन उसमें जल्दी से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपको अचीवमेंट करते हैं और लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस रिस्पेक्ट से आपको उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सेरोटोनिन कम हो जाता है। आखिर हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं? अब हमने जितनी भी बात की, हम इन सब चीजों को कैसे फिक्स कर सकते हैं? चलिए हम अपने ब्रेन को रिवायर करते हैं। हमारी जिंदगी के अनुभवों से खुद को खुद ही ऑर्गेनाइज कर लेता है और इसी आधार पर आपको बताता है क्या सही है और क्या सही नहीं है। एक्सपीरियंस और इवेंट से दिमाग अपने आप मैच्योर नहीं होता, बल्कि आप क्या करते हैं उसे वो नोट कर लेता है। अगर कोई रिवॉर्ड आपको कड़ी मेहनत के बाद मिलता है तो आपका दिमाग और रिवॉर्ड पाने के लिए आपको और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करेगा। अगर आपको बिना मेहनत किए कुछ मिल गया तो नेक्स्ट टाइम भी आप बिना मेहनत किए ही उसे पाने की कोशिश करोगे। सही एक्सपीरियंस आपके विश्वास और पुराने विचारों से बनते हैं। आज आप जितने भी स्मार्ट हो, मैच्योर हो, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का ही नतीजा है, और जो आपके फायदे का काम है उसे पाने के लिए आप तैयार हो। इसी तरह दिमाग प्रोग्राम हो जाता है। बचपन में आप अपने बड़ों से सीखते हैं और टाइम के साथ इसमें आप अपनी नई जानकारी डालते हैं। इन सबसे मिलकर आपकी अपनी सोच बनती है। जैसे कि आप किसी भी रिलीजन में पैदा हुए हैं, उसके बारे में आपको बचपन से सिखाया जाता है और टाइम के साथ आप नई जानकारी इकट्ठा करते हैं और अपनी सोच बनाते हैं। आप इन हार्मोन्स के बिना कुछ नहीं हो सकते, इसलिए इनका रिलीज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हर छोटी जीत और अचीवमेंट को दिल से सेलिब्रेट करें। बड़े गोल पर पहुंचने में छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। इससे आप मोटिवेट रहोगे और आपको डोपामिन मिलता रहेगा जो आपको उसे पाने के लिए इंस्पायर करता रहेगा। आप गिव अप नहीं करोगे। हर गोल आसान और चैलेंजिंग काम करके ही हासिल किए जाते हैं। जब आप दिल से हंसते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आप ये देखो कि क्या करने से आपको हंसी आती है, और समय के साथ आपको वो रीजन मिल जाएंगे जिसके कारण आपको दिल से हंसी आएगी और आप खुश रहोगे। जब भी आपका रोने का मन हो तब रो लेना चाहिए। कभी कभी रो लेने से एंडोर्फिन रिलीज होता है। भरोसेमंद बनिए और दूसरों पर भरोसा कीजिए। ऑक्सीटोसिन दोनों तरह से ही काम करता है, भरोसा करने और भरोसा करने देने में। इसलिए आप ऐसे बिहेव कीजिए जिससे लोग आप पर भरोसा करें और आप उन पर भरोसा करें। और टाइम टाइम पर मसाज करवाइए। मसाज करवाने से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। आपने कुछ भी अचीव किया है उस पर खुद को प्राउड फील करें, इससे सेरोटोनिन रिलीज होता है। आपने जो रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए काम किए हैं उन पर प्राउड फील करने से सेरोटोनिन रिलीज होता है जो आपको खुशी देते हैं। अपनी सोशल पोजीशन को एंजॉय करो। सोशल स्टेटस और मान सम्मान बढ़ाते रहें। इसलिए जब भी आपकी इज्जत हो उस पल को खुलकर एंजॉय करें, किसी में कमियां ना देखें। जो लोग ऐसा करते हैं वो थोड़ी देर खुश रहते हैं, लेकिन सेरोटोनिन का लेवल तेजी से कम हो जाता है। इसलिए काम करते रहें, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते रहें और नोटिस करें
हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से ज्यादा शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को चुनता है और उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। जब आप स्मोकिंग करते हो और ड्रिंक करते हो, जब आप अनहेल्दी और शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को चुनते हो। अगर आप दिल से खुश रहना चाहते हैं तो लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ कीजिए और उनके लिए गुस्सा मत करिए। अगर आप अकेले खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों के लिए अच्छा महसूस करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके दिल में कोई बात, गुस्सा नहीं रहता, आप खुश रहने लगोगे। लोगों को बदलना बंद करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें। खुद को बदलें और खुशनुमा इंसान बनाएं। ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन बार बार ट्राई करने से आप एक दिन ऐसा कर लोगे। एक ऐसा इंसान ढूंढें जो वो काम करता है जिसकी आदत आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं और उसके साथ ऐसे करके अपनी एनर्जी को खुश करने वाले कामों में लगाओ। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके काम की रही होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जैसा भी फील कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बता दें और आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।